रात गए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद इंटरनेशनल बॉर्डर से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। इंडियन मीडिया ने और इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है, भारतीय मिसाइल ने तबाही मचाई है और इस मिसाइल के चलने के बाद पाकिस्तान का सख्त तरीन मौकफ, सख्त तरीन जवाब जो है वो भी इस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट पे है और भारतीय एयर बेसिस जो है जहां से भारतीय तैयारे उड़ते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने का ख्वाब देखते हैं, भारतीय एयर बेसिस को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने निशाने पर ले लिया है। द टारगेट्स हैव बीन लॉक्ड और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज इस वक्त हाई अलर्ट पे चली गई है। इसके साथ ही साथ इंडिया ने अब से कुछ देर पहले एक और नोटम भी जारी किया है और ये जो नोटम इंडिया खेल रहा है इसे हम लाइटली नहीं ले सकते, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। तो इसे भी समझते हैं कि ये नोटम जो नया जारी हुआ है इसका पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट होगा और स्पेसिफिकली जो राजस्थान में भारत का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के करीब, उधर जो मिसाइल चला है और इस मिसाइल ने जो तबाही मचाई है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग और एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल भी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बॉर्डर इंसिडेंट की डिटेल से पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि इंडिया ने 12 से 14 नवंबर के लिए एक और नोटम जो है वो जारी कर दिया है और ये नोटम जो है इसमें इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हम मजीद एक्सरसाइजेस करेंगे इंडिया का जो नॉर्दर्न सेक्टर है उसके अंदर, पाकिस्तान के करीब इंडिया ने मजीद अपनी एयर स्पेस को रिजर्व करने का फैसला किया है। एंड इससे ये चीज समझ आती है कि इंडिया ने जो ये नया नोटम इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया है, दिस टाइम ये जो न्यू नोटम है इट इज कवरिंग नॉट जस्ट पंजाब बल्कि ये हिमाचल प्रदेश जो है उसे भी कवर कर रहा है। व्हाट इज द रीजन फॉर सो मेनी नोटम्स, जिसे भी हम समझते हैं नाज़रीन इकराम, वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब सारी टेरिटरी है, वहां पर तो इंडिया ऑलरेडी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस कर रहा है, पानी के अंदर सर क्रीक और फिर इन एक्सटेंडिंग इट अप टू पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां तक इंडिया का नोटम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब इस नोटम की इंडिया को जरूरत क्यों पड़ी है। नाज़रीन इकराम ये चीज ज़हन में रखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक इंडियन एयरफोर्स बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस कर रही है और इवन विदाउट नोटम्स के बगैर भी हैवी जेट एक्टिविटी जो है वो हर दूसरे दिन रिपोर्ट की जाती है जम्मू कश्मीर में, मकबूजा वादी में, और हर हफ्ते एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद वहां पर जेट एक्टिविटी जो है वो देखी गई, यानी वो वहां पर नोटम्स के बगैर भी अपनी तैयारियों में मशगूल रहे हैं। और इंडिया जो है वो सिर्फ मकबूजा वादी में नहीं बल्कि राजस्थान जो है वहां पर भी अपनी एक्टिविटीज बढ़ा चुका हुआ है। और ये याद रखिएगा कि जो इंडियन एयरफोर्स का चीफ है वो ये कह चुका है कि भाई ड्रोन्स बहुत जरूरी हैं टैक्टिकल एडवांटेज के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको रियल स्टफ अगर चाहिए कि आपने एनिमी को हिट करना है तो आपको जो फाइटर जेट्स हैं वही जाकर स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक होगी, एयर टू सरफेस मिसाइल्स होंगे, तो वही असल तबाही मचा सकते हैं। अच्छा, इस सब के अंदर जो सबसे आम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इंडिया अब इस वक्त अपनी सारी बातें जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग होने वाला ये सब कुछ, इसके साथ साथ इंडिया ने ये जो नया नोटम जारी किया है ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया अब मजीद एक्सरसाइजेस जिस तरफ को लेकर जा रहा है। और ये याद रखिएगा कि इंडिया की एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के लिए बिलाशुबा तशवीशनाक है। पाकिस्तान इनकी तैयारी में भी इनका जवाब देने के लिए एक्शन का रिएक्शन और फिर जो पाकिस्तान का एक्शन होगा, पाकिस्तान ने प्लान ए से लेकर प्लान जी तक बहुत से प्लान्स जो है तैयार कर रखे हैं और पाकिस्तान ने हर तरह की सूरत हाल के लिए अपने आप को रेडी किया हुआ है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि जो पोखरान फील्ड है फायरिंग रेंज राजस्थान में, वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक मिस्टेकनली अपना S-125 पिचोरा मिसाइल जो है वो इनका मिसफायर हुआ और गिरा और पाकिस्तान का राजस्थान शेयर्स अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, बाय द वे, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। तो अब एक गांव है नाज़रीन इकराम लाठी एरिया के अंदर जिसका गांव का नाम है भदरिया, वहां पर इंडिया का ये S-125 पिचोरा मिसाइल जो है ये गिरा और यहां पर 3 लोग जो है वो जख्मी हुए। इसने अच्छी खासी तबाही मचाई और ये मिसफायर है और ये जो भडरिया विलेज है वहां पर ना सिर्फ ये मिसफायर हुआ बल्कि ये मिसाइल जो है ये क्रैश हो गया। अच्छा, अब इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसने इस मिसाइल को 1961 में ऐड किया था अपने सिस्टम में, इंडक्ट किया था 1961 से लेकर अभी तक ये इसे सर्विस में रखे हुए हैं क्योंकि ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज हैं इंडिया के पास, वो सब कुछ नहीं है, इतनी इंडिया एडवांसमेंट की तरफ नहीं बढ़ा। और बाय द वे इंटरेस्टिंगली एक तो इस मिसाइल का यूज जो है वो इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया के पास बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं जिन्हें वो 1961 के अंदर इंडक्ट किए जाने वाले मिसाइल से फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है और फिर इसका मिसफायर होना। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसे बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से देख रहा है। पाकिस्तान का इस पर सख्त जवाब आया। इंडिया ने कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का ये कहना है कि इंडिया ने ये मिसफायर नहीं हुआ बल्कि इंडिया ने इंटेंशनली इसे हिट किया है अपने विलेज के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, ताकि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो टेस्ट किया जा सके। अलबत्ता पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का मौकिफ जो है वो वही है जो इससे पहले था, वो ये है कि पाकिस्तान डायरेक्टली इंडियन बेसिस को हिट करेगा अगर इंडिया एग्रेशन स्टार्ट करता है, यानी इंडिया की तरफ से फाइटर जेट्स परवाज करेंगे, वो पाकिस्तान की टेरिटरी पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, सिंपल। अच्छा, पाकिस्तान की टेरिटरी पे अगर वो अटैक करने की
कोशिश करते हैं, पाकिस्तान उस अटैक को नाकाम बनाने का मंसूबा तो रखता है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान का ये प्लान है कि हम इंडियन एयरफोर्स के तमाम तर बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्राइक्स करेंगे, टारगेट्स लॉक्ड हैं, उन्हें नाकारा बनाएंगे ताकि इंडिया मजीद अटैक्स ना कर सके। इसके साथ साथ कराची के करीब भी पाकिस्तान ने सबसोनिक, सुपरसोनिक और फतह 4 मिसाइल जो हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं, एक्टिवेट कर दिए हुए हैं कि इंडियन नेवल बेसिस जो है, अगर नेवी इंडिया की जो है वो कोई एग्रेशन करती है तो इंडिया के तमाम नेवल बेसिस जो है उन्हें नाकारा बना दिया जाए, फौरी तौर पर स्ट्राइक कर दी जाए। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से, आई पर्सनली थिंक कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, और राजस्थान बॉर्डर के करीब भारत का ये मिसाइल गिरना और भारतीय मिसाइल का चल जाना, पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का इस पर सख्त तरीन रद्द अमल और पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर बढ़ती हुई इंडिया की मूवमेंट, इंडियन एयरफोर्स के तैयारी, अब से कुछ देर पहले हमने फ्लाइट रेडार पे देखा कार्गो प्लेन्स जो है ना उनकी बहुत ज्यादा मूवमेंट देखी गई है। फिर इसके साथ इंडियन फोर्सेज जो है, उनकी जो आर्मी है, लैंड फोर्सेज, वो पैकेट्स की सूरत में, ताकि सैटेलाइट फुटप्रिंट को मिस कर सके, वो पैकेट्स की सूरत में इंटरनेशनल बॉर्डर जो है पाक इंडिया और एलओसी उसके करीब अपनी डिप्लॉयमेंट भी इंडिया बढ़ा रहा है, लेकिन छोटे छोटे जत्थों की सूरत में ये अपने फौजियों को भेज रहे हैं ताकि पाकिस्तान देख ना सके। पाकिस्तान देख रहा है, और बहावलपुर के अंदर जो एक ISR का तैयारा हमने कल उड़ाया उसमें भी बहुत कुछ इनका ऑब्जर्व कर लिया हुआ है। तो पाकिस्तान इज कीपिंग एन आई, बट द सिचुएशन रिमेन्स वॉलेटाइल। और ये जो मिसफायर है, क्या इस तरह के कोई मिसफायर, गॉड फॉरबिड, लेकिन क्या पाकिस्तान की टेरिटरी में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत करीब इन्होंने नोटम जारी किया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो आई ओपनर कि इंडिया कोई इस तरह की चीज करके, क्योंकि देखिए जब दो न्यूक्लियर स्टेट्स एट द ब्रिंक ऑफ वॉर होते हैं ना, तो फिर हल्का सा कुछ भी जो है वो तीली वो भारत क्या लगाना चाह रहा है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर रद्द अमल दे और भारत एक फुल स्केल जंग का आगाज कर ले। तो पाकिस्तान को बहुत मोहतात होकर, बहुत नपे तुले अंदाज में इस पूरी सूरत हाल को लेकर चलना होगा।